गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारा लास्ट चैप्टर 15th चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है इसमें हमारे अल्प भार यानी दुबलापन, अंडर वेट। तो अल्प भार जो है यानी दुबलापन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का जो सामान्य वजन है, सामान्य वजन से भी उसका 20% वजन और कम होना, वो दुबलापन या अल्प भार अंडरवेट कहलाता है। अल्प भार के कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण है कि जो दुबलेपन से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। जितना भोजन उन्हें करना चाहिए किसी भी कारण से उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और वो जब कार्य करते हैं तो उनका जो संग्रहित वसा होती है, जो शरीर के अंदर ग्लाइकोजन है, एडिपोज टिश्यूज है, वो संग्रहित वसा कार्य करने में वो लगा देते हैं और इसलिए उनका वजन कम होता जाता है। दूसरा कारण है कि दुबलेपन से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं लेकिन वो ऊर्जा कम प्राप्त करते हैं। जिस भी भोजन को वो खा रहे हैं उससे उनको ऊर्जा कम प्राप्त होती है लेकिन शारीरिक श्रम यानी शारीरिक कार्य अधिक करते हैं। तीसरा कारण है कि व्यक्ति को कभी डर रहता है, कभी कोई मानसिक तनाव होता है या क्रोध होता है, तो उसके कारण वो या तो कभी कभी तो खाना ज़्यादा खाते हैं लेकिन कुछ लोग जो है वो तनाव और इसमें खाना छोड़ देते हैं, भरपेट भोजन नहीं करते, इसलिए भी दुबलापन यानी अंडरवेट हो जाता है। चौथा कारण है कि कभी कभी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, चयापचयिक क्रियाशीलता जो है वो ऐसे व्यक्तियों में बढ़ जाती है जो दुबले हैं और उनमें और ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाती है, चयापचयिक क्रियाएं ज़्यादा हो जाती हैं, सारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन यूज़ होता जा रहा है तो वो पतले हो जाते हैं। कुछ लोगों में ऐसे रोग होते हैं कि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे बुखार होता है तो उसमें हमको जितनी कैलोरी चाहिए उससे 1.5 गुना हमको कैलोरी चाहिए होती है। तो बुखार है, मलेरिया है, दस्त है, इन सब रोगों में कैलोरी यानी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उस समय अगर हम ऊर्जा पर्याप्त नहीं खाते हैं तो भी वज़न कम हो जाता है। किसी व्यक्ति के कई दिन तक बुखार है या कई दिन तक मलेरिया है या कई दिन तक उसको डायरिया यानी दस्त हो रखा है, तो उस व्यक्ति की जो दैनिक आवश्यकता है ऊर्जा की वो बढ़ी हुई है, अगर वो पर्याप्त नहीं खा पाएगा तो उसका वजन कम होता जाएगा। नेक्स्ट कारण है कि कई बार पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, पाचन अवशोषण नहीं हो पाते हैं तो भरपेट भोजन नहीं कर पाता है या फिर जो भोजन कर रहा है वो अवशोषित नहीं हो पाता है या फिर उसको भूख ही नहीं लग रही है, अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है उसका पाचन का, तो इसलिए भी व्यक्ति अल्प भार से पीड़ित यानी दुबलेपन से पीड़ित हो सकता है। और लास्ट कारण है कि जो हमारे अंदर थायराइड ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, उसमें थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है तो भी व्यक्ति अल्प भार से पीड़ित हो जाता है। ये कारण थे। अब जो नेक्स्ट सब टॉपिक ले रहे हैं वो सिम्टम्स ऑफ अंडरवेट, अल्प भार के लक्षण। जो अल्प भार से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या फिर जो उसका हाइट वेट और भी चीज़ की जो वृद्धि हो रही है वो शारीरिक वृद्धि पूरी रुक जाती है, शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, उससे ज़्यादा कार्य नहीं हो पाता है। कुछ दिन बाद जैसे जैसे उसका वज़न कम होता जाता है तो वो उसकी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, उसमें स्फूर्ति और ताजगी बिल्कुल नहीं रह पाती है, कम हो जाती है क्योंकि भरपूर कैलोरी नहीं है उसके पास में, उसके यकृत का आकार कम होने लगता है और यदि उसको कोई इन्फेक्शन लग जाए तो संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसमें कम हो जाती है, मतलब उसको संक्रामक रोग हो सकते हैं उस वक्त। तो जो अंडरवेट से पीड़ित है उनके संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है और मांसपेशियां भी टूटने लगती हैं। मांसपेशियों में मसल्स में ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन टूट टूट के ग्लूकोज दे के हमको एनर्जी दे देता है तो मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक हम लेंगे अल्प भार का उपचार।
यानी ट्रीटमेंट ऑफ अंडरवेट। अल्पभार के उपचार में सबसे पहले हम उनको ये कहेंगे कि तुम शारीरिक श्रम कम कीजिए। मतलब जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम कर रहा था और ऊर्जा कम ले रहा था तो इसलिए वो पतला है, तो यहाँ हम उसको शारीरिक श्रम कम करने के लिए कहेंगे, जिससे कि उसमें ऊर्जा की बचत होगी और ऊर्जा अगर इकट्ठी होगी तो उसका वजन जो है वो थोड़ा बढ़ेगा। दूसरा है कि उसको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए कहेंगे, ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि उसकी भूख बढ़े, और अगर उसकी भूख बढ़ेगी, ज़्यादा खाना खाएगा, ज़्यादा कैलोरी और ऊर्जा अंदर जाएगी तो फिर उसका वजन बढ़ जाएगा। और तीसरा है कि भोजन में परिवर्तन करके, भोजन का जो तरीका है उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन और उच्च वसायुक्त भोजन हम उसको देंगे। वसा में भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फैट जो वो पचा सके, जो भी हम खाना देंगे उसका डाइजेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पचाने जैसा होना चाहिए। तो उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन, उच्च वसायुक्त आहार हम उसको देंगे। इसी के कंटिन्यूएशन में है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता, मतलब अल्प भार के उपचार के लिए ही पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है पूरे दिन भर की, जैसे ऊर्जा है तो ऊर्जा में हम 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं, और कई बार हम 1000 किलो कैलोरी भी प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं जो अल्पभार से पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए। लेकिन उसका पाचन सही होना चाहिए, वो पचा सके उस खाने को, खाते ही उसके उल्टी दस्त कुछ और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जितना वो एक्सेप्ट कर सके उतना हम थोड़ी ऊर्जा उसमें प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन हम उसे 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के अनुसार देंगे पर डे, और उसे जो प्रोटीन दे रहे हैं वो उच्च जैविकीय मूल्य वाला होना चाहिए। जो प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन हो, जिसमें कोई भी अमीनो अम्ल कम नहीं हो, उच्च जैविकीय मूल्य वाला दूध, अंडे, मीट, फिश, इनसे जो प्राप्त होता है वो प्रोटीन हम उसको देंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उसको ज़्यादा मात्रा में देंगे। ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देने से जो प्रोटीन जो है वो उसकी भी बचत हो जाएगी, प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य नहीं करेगा और प्रोटीन बच जाएगा। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स देंगे वो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स देंगे, मतलब शर्करा, ग्लूकोज, सुक्रोज, शहद, ये सब देंगे। पॉलीसेक्राइड्स बहुत कम देंगे, ऐसे सलाद वगैरह नहीं देना है, रेशा बहुत ज़्यादा नहीं देना है, पेट नहीं भरना उसका एकदम, उसको ऐसी चीज़ देनी है जो उसको ऊर्जा दे सके। तो हम पॉलीसेक्राइड्स हम उसको नहीं देंगे ज़्यादा, लेकिन हम उसको शर्करा वगैरह, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स देंगे। फिर वसा में हम 25 से 30% जो कुल ऊर्जा का भाग है वो हम वसा से दे सकते हैं, लेकिन उतना ही देंगे जितना वो पचा सके। अगर वो पचा नहीं पा रहा है, अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो थोड़ी कम वसा दे देंगे, लेकिन जो वसा देंगे वो दूध के द्वारा, मक्खन के द्वारा, क्रीम के द्वारा ऐसे देंगे। उसके अलावा चूंकि वो भोजन कम ले रहा है इसीलिए पतला है, तो उसमें विटामिन और मिनरल की कमी है, विटामिन और खनिज लवण कम है, ऑलरेडी कम है, इसलिए उनको मल्टीविटामिन की टैबलेट प्रतिदिन देनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हम उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल, ताजे फल, सब्जी, अनाज, दालें ये देंगे, और उनको पेय पदार्थ जो देंगे वो न तो खाने के समय देंगे न खाने के जस्ट पहले देंगे, खाने के 1 घंटे बाद में उनको पीने की चीज़ देंगे, जिससे कि कोई ठोस चीज़ अंदर जाए और जो चीज़ अंदर जा रही है शरीर में वो उसको ऊर्जा प्रदान करे। पेय पदार्थ हम उसको न साथ में देंगे खाने के और न पहले देंगे, भोजन के 1 घंटे बाद उनको पेय पदार्थ देंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा वो है अल्पभार यानी अंडरवेट। अल्पभार का मतलब है कि जो सामान्य वजन होता है उससे 20% अगर कम वजन हो जाए तो हम उसे अंडरवेट या अल्पभार या दुबलापन कहते हैं। उसके कारण ये है कि वो पर्याप्त भोजन नहीं कर पा रहा है, पर्याप्त विश्राम नहीं कर पा रहा है, शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहा है, उसको भोजन पूरा नहीं मिल रहा, या फिर उसको क्रोध तनाव के कारण वो भोजन भरपेट नहीं खा पा रहा, या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो वो भोजन नहीं ले पा रहा है, या उसके शरीर के अंदर की चयापचय क्रियाशीलता बहुत अधिक बढ़ गई है, या फिर कुछ ऐसे रोग हो गए जिसमें उसको ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी लेकिन उसने ऊर्जा नहीं खाई तो पतला हो गया, और या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो रहा होता है तो भी दुबलापन हो जाता है। फिर है दुबलापन के लक्षण। जो दुबले व्यक्ति हैं उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उनमें शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, उनकी मांसपेशियों का क्षय हो जाता है, कम हो जाती हैं मांसपेशियाँ,
टूटने लगती हैं, उनमें स्फूर्ति और ताजगी नहीं रहती, उनकी यकृत का आकार कम हो जाता है और उन्हें संक्रामक रोग जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें अल्प भार का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरवेट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम उनको शारीरिक श्रम कम करने के लिए कहेंगे, जिससे कि उनकी ऊर्जा की बचत हो। ऊर्जा की बचत होगी तो वज़न बढ़ जाएगा। उनको रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित योगा या जो कोई सा भी व्यायाम कहेंगे, जिससे कि उनका डाइजेशन प्रॉपर हो, भूख ज़्यादा लगे। भूख ज़्यादा लगने से उनका वज़न, खाना ज़्यादा खाने से वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। और उनके भोजन में परिवर्तन करेंगे, उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन और उच्च वसायुक्त भोजन उनको देंगे। और इसी तरह से जो भोजन दे रहे हैं तो पोषक तत्वों की आवश्यकता उसी अनुसार हो जाएगी। उच्च ऊर्जा है तो हम ऊर्जा 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं या फिर 1000 किलो कैलोरी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर पचा सके तो ही बढ़ाएंगे। प्रोटीन में हम 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी उच्च जैविकीय मूल्य वाला दूध, अंडे में मीट, फिश, इनसे लेना चाहिए, तो वो उच्च प्रोटीन हो जाएगा। और उच्च वसा मतलब 25 से 30% टोटल एनर्जी का हमको वसा से देना है, जितना पचा सके, और वो भी हम मक्खन, क्रीम, दूध इनसे देंगे तो उच्च ऊर्जा, उच्च वसा, उच्च प्रोटीन हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स हमको ज़्यादा देने हैं, जिससे प्रोटीन बच सके, और कार्बोहाइड्रेट जल्दी से हमको ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। लेकिन पॉलीसेकेराइड नहीं देंगे, हम सेल्यूलोज और स्टार्च नहीं देंगे, लेकिन हम उसे शर्करा, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रूट जूस ये देंगे जो जल्दी से उसको ऊर्जा मिल सके। विटामिन मिनरल चूंकि उसके शरीर में कम है, उसने भोजन कम खा रखा है, इसलिए अभी भी उसमें कमी है विटामिन और मिनरल की, तो प्रतिदिन उसको मल्टीविटामिन टैबलेट 1 देनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और अनाज और दालें देनी चाहिए, और पेय पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, लेकिन वो खाने के 1 घंटे बाद में देंगे। पेय पदार्थ न तो भोजन के साथ देंगे उन्हें और न भोजन के पहले देंगे। जो भी अल्पभार से पीड़ित है उनको पेय पदार्थ खाने के बाद ही देना चाहिए। तो इस तरह से ये अल्पभार के कारण, अल्पभार के लक्षण, अल्पभार का उपचार और अल्पभार के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में था। थैंक यू।